सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पैर्थेनोजेनेसिस, जिसको हम वर्जिन बर्थ भी कहते हैं। पैर्थेनोस का मतलब है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब है बर्थ। ठीक, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है एग का, ओवम का, एक कंप्लीट इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी तरीके से यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगी, कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया पैर्थेनोजेनेसिस। ठीक, तो पैर्थेनोस का मतलब क्या है ग्रीक भाषा में? वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब है बर्थ। ठीक, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एन एग, एक एग का डेवलपमेंट into an individual इंडिविजुअल कैसा है? कंप्लीट इंडिविजुअल, into an complete individual is called पैर्थेनोजेनेसिस। ठीक, इसको हम बोलेंगे पैर्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक, अब पैर्थेनोजेनेसिस को किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स बॉनेट ने डिस्कवर किया। तो डिस्कवरर की बात की जाए, अक्सर एक क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आया है ये। चार्ल्स बॉनेट ने डिस्कवर किया इसको। चार्ल्स बॉनेट कब किया? इन 1745। ठीक, तो पैर्थेनोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू एन कंप्लीट इंडिविजुअल। ठीक, विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। बस यही टर्म ऐसा है जिसकी वजह से ये अलग होके अपने आप में एक टॉपिक बन गया। इसकी वजह से विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्जिन बर्थ। ठीक, अब ये नेचुरल कोर्स में बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक, इट अकर्स इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स। ठीक, आखिर में वो इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं? ठीक, तो रोटिफर्स सच एज रोटिफर्स, आर्थ्रोपोड्स। ठीक, और उसके अलावा इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स। ठीक, इंसेक्ट्स के अलावा आपके आ जाता है एरेक्निड्स। ठीक, और कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं। इट अकर्स इन सम वर्टिब्रेट्स सच एज, अगर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स में हमारा नाम आता है लेसर्टा सेक्सिकोला का। किसका आता है? लेसर्टा सेक्सिकोला अर्मेनिका, ये इसका नाम है, अर्मेनिका। लेसर्टा सेक्सिकोला अर्मेनिका। ठीक, कुछ बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। सम बर्ड्स जैसे कि टर्कीज। ठीक, उसके अलावा टिफलिना ब्राह्मिना नाम के ऑर्गेनिज्म में मिलता है। टिफलिना ब्राह्मिना नाम के ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक, तो ये हमारा था पैर्थेनोजेनेसिस। पैर्थेनोजेनेसिस का कुछ एग्जांपल थे। ठीक,
इंसेक्ट्स में आपका बी है, बीटल्स है ना, वेस्प है। अगर इंसेक्ट की बात करी जाए, मैंने अभी डिनोट भी किया इंसेक्ट्स, ठीक। तो इंसेक्ट्स में हमारा बीज है, वेस्प है, बीटल्स है, इसमें हमको देखने को मिलता है पैर्थेनोजेनेसिस, ठीक। उसके बाद एंड्स में भी देखने को मिलता है, ग्रास हॉपर्स में भी मिलता है, गाल फ्लाइज में भी मिलता है, ठीक। लिख सकते हैं आप ग्रास हॉपर्स, गाल फ्लाइज, एंड्स, ठीक। तो इंसेक्ट्स में भी हमको देखने को मिलता है। एरेक्निड्स की बात करें जाए तो एरेक्निड्स क्या है? एरेक्निड्स हमारे हैं स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, ठीक। स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, ठीक, इसमें भी देखने को मिलता है ना। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स की बात करी जाए, आर्थ्रोपोड्स को मैंने आपको बताया, तो क्रस्टेशियंस, ठीक। इंसेक्ट मैंने बता ही दिया आपको, है ना। क्रस्टेशियंस के जो एग्जांपल है वो क्या है? एपस, साइपिस, डेफनिया। क्रस्टेशियंस के अगर एग्जांपल की बात की जाए, एपस, साइफिस, डेफनिया, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके? पैर्थेनोजेनेसिस के। पैर्थेनोजेनेसिस क्या है? एक डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू एन कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पैर्थेनोजेनेसिस। अब पैर्थेनोजेनेसिस हमारे कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस। क्या आता है? नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस जो है एक ऐसा टाइप है पैर्थेनोजेनेसिस का जो कि रेगुलरली कुछ एनिमल्स की लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। इट अकर्स रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स, सर्टेन एनिमल्स। अब ये कंप्लीट भी हो सकता है, इसका एक टाइप है कंप्लीट नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस, ठीक, यानी ऑब्लिगेटरी है, और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, और पीडोजेनेटिक भी हो सकता है। तो हम नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस को पढ़ेंगे और उसके तीनों टाइप को भी पढ़ेंगे, ठीक। आखिर में नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस क्या कहता है? नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस, नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस, ठीक। तो नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस जो है हमको सर्टेन एनिमल्स में देखने को मिलता है। इट अकर्स इन द it occurs regularly in the certain animals in their life cycle, ठीक। अब ये तीन प्रकार के हैं। पहला है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। दूसरा जो है हमारा वो है इनकम्प्लीट, और थर्ड वन हमारा जो है वो है पीडोजेनेटिक। ठीक, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पीडोजेनेटिक। अब बात आती है कंप्लीट पैर्थेनोजेनेसिस की, ठीक। तो कंप्लीट पैर्थेनोजेनेसिस हमारा वहां होता है जहां पे एनिमल्स एक्सक्लूसिवली ब्रीड करते हैं बाय पैर्थेनोजेनेसिस, ठीक। यानी कोई बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। देयर इज नो बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs, they breed exclusively, exclusively breed करते हैं, ठीक।
यहाँ कोई मेल्स नहीं होते हैं। अगर हम कंप्लीट पैर्थेनोजेनेसिस की बात करें, यहाँ कोई मेल्स नहीं होते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल्स हमारे रिप्रेजेंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? फीमेल्स के द्वारा। नो मेल्स इंडिविजुअल्स आर represented by females only. Individuals are represented by females only. ठीक, तो ये वहां पे है जहां पैर्थेनोजेनेसिस ही एक कारण है, एक टाइप है, एक मेथड है कुछ एनिमल्स में, ठीक है ना। अब बात आती है इनकम्प्लीट और साइक्लिक पैर्थेनोजेनेसिस की। ठीक, इनकम्प्लीट और साइक्लिक पैर्थेनोजेनेसिस। तो देखिए इनकम्प्लीट और साइक्लिक पैर्थेनोजेनेसिस क्या है? ये वहां पे होता है, उन एनिमल्स में होता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और पैर्थेनोजेनेसिस भी है। जैसे एग्जांपल है इसके इन हनी बी। कहां पे होता है? हनी बी। तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और पैर्थेनोजेनेसिस भी है। पैर्थेनोजेनेसिस भी है। इट अकर्स वेयर these two types are found। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो हनी बीज में जो फर्टिलाइज्ड हमारे एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स यानी जायगोट्स जो होते हैं, वो क्वींस को राइज करते हैं, क्वींस को बर्थ देते हैं। ठीक, और जो वर्कर्स होती हैं जो कि फीमेल्स होती हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो डेवलप किस में कर जाते हैं? ड्रोन्स में। ठीक, अब बात आती है पीडोजेनेटिक पैर्थेनोजेनेसिस की। पीडोजेनेटिक पैर्थेनोजेनेसिस। तो पीडोजेनेटिक पैर्थेनोजेनेसिस वो टाइप है जब पैर्थेनोजेनेसिस हमारा लार्वा में अकर होता है, तो उसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस पैर्थेनोजेनेसिस। ठीक, तो ये कहां होता है? इट अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक। इट अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक। लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक में होता है। ठीक, इट अकर्स इन लार्वा स्टेज। इट अकर्स इन लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? लार्वा स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक, अब इसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक, जिसमें मिरासीडियम जो होता है वो फर्स्ट लार्वा होता है। मिरासीडियम जो होता है हमारा इसमें फर्स्ट लार्वा होता है। मिरासीडियम हमारा क्या है? फर्स्ट लार्वा है। ठीक, अब ये जो मिरासीडियम लार्वा है ये सेकंड लार्वा में चेंज हो जाता है जिसका नाम है स्पोरोसिस्ट। सेकंड लार्वा, इसका नाम है स्पोरोसिस्ट। ठीक, अब जब ये सेकंड लार्वा है, ये तीसरा लार्वा पैर्थेनोजेनेसिस से डेवलप करता है जिसका नाम है रीडिया। थर्ड लार्वा, इसका नाम है रीडिया। ठीक, थर्ड लार्वा का नाम क्या है? रेडिया। ठीक, रेडिया जो है और लार्वा प्रोड्यूस करता है और रेडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक, मोर रेडिया प्रोड्यूस करता है। रेडिया सिंगुलर टर्म है और रीडिये जो है, देखिए रीडिया जो है यहाँ पे सिंगुलर है और रीडिये ये आपका प्लूरल टर्म है। तो देखिए रीडिये और प्रोड्यूस होते हैं, तो यही रीडिये हमारे किस में चेंज होते हैं? फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सरसेरिया। क्या कहते हैं? सरसेरिया। ये फोर्थ स्टेज है, फोर्थ लार्वा। ठीक, अब ये जो सरसेरिया है ये हमारा लास्ट जो लार्वा स्टेज है उसको बोलते हैं मेटा सरसेरिया। समझना बात, मेटा सरसेरिया फिफ्थ स्टेज।
इसका नाम है मेटा सर्सेरिया। उसमें चेंज हो जाता है, किसमें? मेटा सर्सेरिया में चेंज हो जाता है। ठीक, अब मेटा सर्सेरिया किसमें डेवलप हो जाएगा? एडल्ट फ्लूक में डेवलप हो जाएगा। तो मेटा सर्सेरिया जो कि 5th लार्वा है, डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्लूक। ठीक, किसमें डेवलप हो जाता है? एडल्ट फ्लूक में डेवलप हो जाता है। किसमें हो जाएगा डेवलप? एडल्ट फ्लूक में डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। एरेनोटॉकी किसे कहते हैं, थैलीटॉकी किसे कहते हैं और एम्फीटॉकी किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, कि पैर्थेनोजेनेसिस होता है तो एरेनोटॉकी किसको कहते हैं, थैलीटॉकी किसे कहते हैं और एम्फीटॉकी किसे कहते हैं। एरेनोटॉकी ठीक, दूसरा माना जाता है थैलीटॉकी, और जो थर्ड माना जाता है वो है एम्फीटॉकी। तो आइए जानते हैं एरेनोटॉकी क्या होता है। एरेनोटॉकी जो है हमारा, एरेन का मतलब होता है मेल, एरेन का मतलब होता है मेल, और टॉकोस का मतलब होता है बर्थ। टॉकोस का मतलब होता है बर्थ। ठीक, तो इस टाइप का पैर्थेनोजेनेसिस जिसमें मेल्स ही प्रोड्यूस हो तो वो बोला जाएगा एरेनोटॉकी। इन दिस टाइप ऑफ पैर्थेनोजेनेसिस, इन दिस टाइप ऑफ पैर्थेनोजेनेसिस only males are produced, only males are प्रोड्यूस्ड, सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे एरेनोटॉकी, है ना। अब थैलीस का मतलब जो होता है वो है फीमेल। थैलीस का मतलब यहां पे है फीमेल। टॉकोस का मतलब है बर्थ। तो एक ऐसा पैर्थेनोजेनेसिस का टाइप जहां पे फीमेल्स का प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे थैलीटॉकी। इन दिस टाइप ऑफ पैर्थेनोजेनेसिस only females are produced, only females are प्रोड्यूस, सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, अब बात आती है एम्फीटॉकी। एम्फी का मतलब आप पढ़ चुके हैं एम्फीबियन में, बोथ। टॉकीज का मतलब है बर्थ। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल, दो में से कोई भी मेल टेक्स प्लेस वेयर any individual, whether male or female, is produced। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एम्फीटॉकी।
कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सेक्स का डेवलप हो सकता है। अब बात आती है आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पैर्थेनोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस आखिर में क्या होता है। ठीक, तो आपको पता है पैर्थेनोजेनेसिस की मैंने डेफिनेशन बताई है। पैर्थेनोजेनेसिस क्या है? पैर्थेनोस मींस वर्जिन और जेनेसिस मींस बर्थ। और पैर्थेनोजेनेसिस में एक एग या ओवम जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है। उसके मैंने आपको 3 टाइप भी बता दिए। कंप्लीट पैर्थेनोजेनेसिस, कंप्लीट पैर्थेनोजेनेसिस में हमने आपको बताया कि ये उन एनिमल्स में होता है जो एक्सक्लूसिवली ब्रीड करते हैं। ठीक, एक्सक्लूसिवली ब्रीड करते हैं और कोई बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ कोई मेल्स नहीं होते हैं। ठीक, जो भी इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं वो फीमेल के थ्रू ही होते हैं, फीमेल्स के द्वारा ही होते हैं। इनकम्प्लीट पैर्थेनोजेनेसिस की हमने बात करी, तो इनकम्प्लीट पैर्थेनोजेनेसिस में आपने देखा कि यहाँ वो एनिमल्स है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पैर्थेनोजेनेसिस दोनों होता है, जैसे हनी बीज। पीडोजेनेटिक पैर्थेनोजेनेसिस की बात करी जहाँ लार्वा स्टेज में काम होता है। पहली लार्वा स्टेज जो है वो मिरासीडियम कहलाती है, दूसरी लार्वा स्टेज जो है वो स्पोरोसिस्ट कहलाती है, तीसरी लार्वा स्टेज जो है वो रीडिया कहलाती है, चौथी लार्वा स्टेज जो है वो सरसेरिया कहलाती है, पांचवी लार्वा स्टेज जो है वो मेटासरसेरिया कहलाती है। देन इट डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्लूक। ये लीवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। ठीक, तो जब पैर्थेनोजेनेसिस लार्वा में होता है तो उसको पीडोजेनेटिक पैर्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब उसके हमने कुछ और चीज बताई कि एरेनोटॉकी क्या है, कि मेल का डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ मेल का बर्थ हो रहा है तो एरेनोटॉकी होगा, फीमेल का बर्थ हो रहा है सिर्फ तो थैलीटॉकी होगा, और कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लक बाय चांस है तो एम्फीटॉकी हो रहा है। अब जो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है जिसके बाद हमारी ये क्लास ओवर हो जाएगी और ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, विच इज अ वेरी बेसिक चैप्टर, वो है आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस। तो आपको ये तो पता है कि एग से, एग जो है हमारा ओवम, उससे डेवलपमेंट किसकी तरफ बढ़ रहा है? इंडिविजुअल की तरफ, कंप्लीट इंडिविजुअल, नॉट एनी इनकम्प्लीट, कंप्लीट इंडिविजुअल, और विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तभी पैर्थेनोजेनेसिस कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन होने लगेगा, यहां भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि वहां नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि एग को इंड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअल में कंप्लीट डेवलप करने के लिए, यहाँ आर्टिफिशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे एग जो है वो इंड्यूस किया जा रहा है, एग इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, एग इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। ठीक, अब आर्टिफिशियल तो देखो दो चीजें होती हैं नेचर में। आर्टिफिशियल स्टिमुलाई जो है दो हैं, या तो फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल स्टिमुलाई होगा, ठीक है, और या फिर केमिकल स्टिमुलाई होगा। फिजिकल स्टिमुलाई होगा और या फिर केमिकल स्टिमुलाई होगा। अगर फिजिकल स्टिमुलाई की बात करा जाए तो टेम्परेचर चेंज कहा जाएगा, चेंजेस इन टेम्परेचर। ठीक, कुछ भी टेम्परेचर में चेंज होगा तो एग क्या है, इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। अब अगर बात की जाए किसकी, केमिकल स्टिमुलाई की, तो यहां पे क्या होगा, वाटर में चेंजेस आ गए, वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन का चेंज आ गया, वाटर साल्ट कंसंट्रेशन जो मीडियम है। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के एप्लीकेशन से हमने इंड्यूस किया, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो सिग्निफिकेंस क्या है,
क्या ऐसा इसका रोल है, आखिर में हम पढ़ तो रहे हैं, इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका सिग्निफिकेंस है या एडवांटेजेस है वो ये कहते हैं कि ये एक मेथड है। कैसा मेथड है? मेथड ऑफ रैपिड प्रोपोगेशन, रैपिड प्रोपोगेशन का मेथड है। क्योंकि आपने एक बात ये पढ़ी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि फर्टिलाइजेशन जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरी बात, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि सेक्स क्या है इसका, तो मीन्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, मीन्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि ये ट्राइप्लॉइड और एनीप्लॉइड को इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइप्लॉइड एंड एनीप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड और एनीप्लॉइड को इस्टेब्लिश करता है, ठीक। अब उसके बाद ये आता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ये है कि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, यही इसका डिसएडवांटेज है, ठीक। इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल पैर्थेनोजेनेसिस था। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसका एक कंप्लीट रिवीजन करिए, इसके बाद मैं आपको कुछ शीट्स दूंगा जिसको आप सॉल्व करिए। हम उसके क्वेश्चंस का भी डिस्कशन के लिए एक वीडियो बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और इस यूनिट से बहुत स्कोरिंग है, नीट में क्वेश्चंस करना एक बार आपको बस समझने की देर है। इसीलिए मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को मैंने स्टार्ट किया। कहने को बड़ा छोटा चैप्टर लगता है मगर इस चैप्टर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये बेस बनाता है आपके माइंड में कि आगे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे आप देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, कैसे आप समझते हैं, ये दोनों के लिए बेस बनाता है। थैंक यू क्लास।